नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक शर्मा और विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी का कॉपी का फॉर्मेट जो है वो आ गया है और आज मुख्य रूप से हम चर्चा करने वाले हैं जो पत्र प्रारूप होगा। तो वो हम जो फॉर्मेट दिया गया है तो उसके हिसाब से हम किस तरीके से जो है वो इसमें हम लिखें या उसको तैयार करें। आज इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि पहले का फॉर्मेट कैसा होता था और अब जो फॉर्मेट आया है उसमें क्या बदलाव है, क्या चेंजेस हैं और हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे हम अच्छे से अच्छा जो है वो उसका आंसर लिख सकें। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने पुराने फॉर्मेट पर। पुराने फॉर्मेट को देखेंगे, उसके बाद फिर हम नया फॉर्मेट देखेंगे। यदि हम बात करें 2019 की, तो 2019 में हमें इस तरीके से प्रश्न इसमें हमें मिल जाता था और इसके बाद यहां पर हमें फॉर्मेट देखने को मिल जाता था। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो लिखा है अधिकतम शब्द सीमा 100 है और अभी जो फॉर्मेट आया है उसमें 250 है। ठीक है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें हमें उन्होंने एक पेज दिया था। ये देखो, आप एक पेज देखोगे, ये एक पेज आपको दिया हुआ है, तो एक पेज में आपको जो है वो फॉर्मेट करना था, उसे प्रारूप में आपको बनाना था। ठीक है, तो अब दिया है हमें, उसके बारे में देखते हैं। एक मिनट, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी दो विषय पर 250 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न हेतु लेखन कीजिए। ठीक है, 25 अंकों का जो है वो होगा। अब 250 शब्दों में आपको लिखना है, तो 250 में उन्होंने कितने पेज दिए हैं? एक, और नीचे आएंगे तो ये दूसरा, और ये देख लीजिए ये तीसरा। ठीक है, तो ये 3 पेज उन्होंने आपको दे दिए हैं। अब आप कहेंगे सर 250 शब्द की जो बात की जा रही है तो इतने सारे शब्दों में फॉर्मेटिंग हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले हम यहां पर देख लेंगे कि जो फॉर्मेटिंग होती है, चाहे वो अनुस्मारक की हो, चाहे वो परिपत्र की हो, चाहे शासकीय की हो और अर्धशासकीय की हो, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। फिर से ध्यान दें, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे। बदलाव कहां होगा? वो होगा उसकी विषय वस्तु में। विषय वस्तु में यदि हमें और ज्यादा जानकारी दी गई है प्रश्नों में, तो उसके हिसाब से हम और चीजें ऐड कर दें और बातों को वहां पर बता दें, जिससे शब्द जो है वो भी बढ़ जाएंगे और हमारे जो 3 पेज दिए हैं तो तकरीबन हम 2 से 2.5 पेज में अपनी बातों को सीधे सीधे तौर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखें कि हमें इनमें क्या करना है, और मैं सभी फॉर्मेट के हिसाब से वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मुझे लगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक प्रश्न आया कि सर 3 पेज दिए हुए हैं, तो 3 पेज में आपने बताया था केवल हमें फॉर्मेट पर ध्यान देना है, लेकिन यदि अब उन्होंने 250 शब्द की बात की है और 3 पेज दिए हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अब उनका ध्यान विषय वस्तु पर भी केंद्रित होगा। तो विषय वस्तु को अब हम दी गई जानकारी के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाकर लिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें, हम जो है वो उसके बारे में वीडियो बनाकर यहां पर डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।